सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सौदागरी चला जीव सौदे, भरत खंड में आया। के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस मृत्युलोक में ये जीव सौदागरी करने आया है। कोई तो ज्ञान से सौदागरी करके बड़े लाभ कमाई कर जाता है, और कोई तो इस संसार में आके जो मूलधन लेके आया था उसको भी गंवा के जाता है। सौदागरी करने के लिए आए तो सौदागरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे पास क्या था, धन क्या था, हम कौन सा धन लेके संसार में आए थे। श्वासों का धन लेके आए थे। 21,600 श्वास हम प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं इस काया में रहने के लिए। 21,600 श्वासों पर ही हमको पुण्य की कमाई करनी है, कर्म की कमाई करनी है, या पूर्व अर्जित कर्मों को काटना है। जैसा जिसको संत मिले, जैसा जिसको ज्ञान मिला, वैसा वो कर्म कर रहा है। जैसा गुरु मिल जाते हैं वैसा ही ज्ञान देते हैं। इस संसार में पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, जीव ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ऐसे अलग अलग लोक हैं जिसमें जीव ब्रह्म मिटता रहता है, बनता रहता है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म स्थिर रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब चिदानंद ब्रह्म और शिव ब्रह्म भी जाके पार ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, और पार ब्रह्म स्थिर रहता है, आनंद ब्रह्म स्थिर रहता है। पार ब्रह्म से सृष्टि की रचना होती है। पार ब्रह्म से महामाया, जब पार ब्रह्म के अंदर इच्छा जागती है कि मैं बहुतों में विभक्त हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामी, ऐसा जब मन में स्फुरन आता है तो पार ब्रह्म से महामाया की उत्पत्ति होती है। महामाया और पार ब्रह्म से शक्ति और काल निरंजन की उत्पत्ति होती है। शक्ति और काल निरंजन से ओमकार की उत्पत्ति होती है। ओम की उत्पत्ति होती है। ओम, ओम की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है। इन तीनों की अलग अलग जिम्मेदारी काल निरंजन ने सौंप दिया। शक्ति को काल निरंजन ने कह दिया कि ये तीन जो तुम्हारे पुत्र हैं, सत, रज और तम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से तुम सृष्टि की रचना करवाओ, और मेरे लिए चारा की, भोजन की व्यवस्था करो। आज के बाद मैं छुप जाऊंगा, मैं अदृश्य हो जाऊंगा, जिससे कि कर्तापन का अभिमान इन तीनों में बना रहे, और ये अहंकार इनको नाश की तरफ ले जाएंगे, और एक दिन ये तीनों पुनः वापस हमारे के अंदर मिलेंगे। माता शक्ति ने विष्णु जी से जाके कहा कि मुझसे सृष्टि की रचना करो। विष्णु जी ने कहा कि आप मेरी माँ हो, मेरी जननी हो, मैं आपके संग सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। शक्ति ने उनको भस्म कर दिया, श्राप दिया कि तू मेरी आज्ञा का अवहेलना कर रहा है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे संग सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने भी
सृष्टि की रचना करने से मना किया, क्योंकि आप जगत जननी हो, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए। मैं सृष्टि की रचना करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रास्ता दूसरा बताइए। ब्रह्मा को भी नष्ट कर दिया। तब रुद्र के पास गई, शिव के पास गई। शिव जी के सामने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा। क्यों? शक्ति काल निरंजन के बस में थी। काल निरंजन ने कहा था कि इन तीनों से तुम जीव की उत्पत्ति करवाओ, जीव को पैदा करो, उनके शासन करो और मेरे लिए आनंद और भोजन की व्यवस्था करो। शिव जी चतुर हैं, उन्होंने ज्ञान से काम किया। देव के देव महादेव शिव जी ने कहा कि आप जननी हैं, इस रूप में तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, आप अपने रूप का विभाजन कर दीजिए। आपके अंदर सामर्थ्य है। शक्ति ने कई रूप बनाए और भगवान शिव ने कहा कि मेरे ये दो भाई विष्णु और ब्रह्मा, इनको भी आप जिंदा करें, इनको इस घटना का ज्ञान भी नहीं रहे, सब भूल जाए, ऐसा आप वरदान दे। शिव जी के कहने से शक्ति ने विष्णु और ब्रह्मा को पुनर्जीवित किया और अपने का भी 3 रूप किया, अपने रूप का भी विभाजन कर दिया और लक्ष्मी रूप में विष्णु जी को मिली, सावित्री रूप में ब्रह्मा जी को मिली, पार्वती रूप में शिव जी को मिली। इस प्रकार से सृष्टि की रचना शुरू हुई। तो महाराज कहते हैं कि जो पार ब्रह्म से सृष्टि की रचना चली, जो उनके अंदर वो धुनी हुई ररंकार की, उससे महामाया की उत्पत्ति हुई थी। और काल निरंजन और शक्ति से ओम की उत्पत्ति हुई। ओम से शतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। ये अलग अलग पद बन गए। जब ये जीव संसार में आया तो ब्रह्म का स्वरूप होने के नाते इसके अंदर ब्रह्म की भक्ति करने का, आनंद लेने का एक लगन लगा हुआ था, उससे अलग नहीं हो पाया था। इसलिए ये जीव संसार में आते ही ब्रह्म की भक्ति करने लगा और सब जाके पार ब्रह्म में मिल जाते थे। अब इनकी चिंता बढ़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश की चिंता बढ़ी, शक्ति की चिंता बढ़ी। हम सब मिलके इतने जीव बना रहे हैं, ये वापस कहाँ जाके मिल रहे हैं। तब इन तीनों ने मिलके माता शक्ति के साथ पता किया और इस बात का भेद जान लिया कि ये मानव भक्ति चाहता है, इसलिए इसको भक्ति तो दो, लेकिन कौन सी भक्ति दो जो इसको हद और बेहद में ही बांध के रखे। क्यों? पार ब्रह्म में गया हुआ जीव वापस लेने के लिए काल निरंजन को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। कई कई युग तक वो एक पैर पे खड़ा होकर तप करता था, तब पार ब्रह्म जीव देता था। काल निरंजन ने सोचा कि ऐसी जगह भेजो ही मत, ऐसी जगह मत भेजो जहां पे जाके ये जीव को लेने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। तो उनके लिए अलग अलग स्थान बना दिए, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, शक्ति लोक, जिससे कि ये जीव भजन करे या भक्ति करे तो इन्हीं लोकों में जाने की भक्ति करे और भजन करे, जिससे वहां जाके वो सुख प्राप्त करे, वापस जीव ब्रह्म बन के मृत्युलोक में आए। ये क्रम चलने लगा। शोभा कहो ऐसो पद होई, पर मिलने की विध कही न कोई। शक्ति ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि जीव के संग हम लोग धोखा कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं, इसलिए इनको इशारा तो करो कि पार ब्रह्म में जाने का भी एक रास्ता है, एक भेद है।
लेकिन उसका रास्ता बताओ मत। अब जब शक्ति और सत्वरजतम 3 गुणों ने मिलकर पार ब्रह्म का ही रास्ता रोक रखा है, तो आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता कौन बताएगा? जैसे मदारी अपने बंदर को सारी कला सिखाता है, लेकिन गले में पड़े हुए उस बंधन को खोलने की कला, उस बंधन को खोलने की कला मदारी अपने बंदर को नहीं सिखाता और ना ही सीखने देता है। और जब वो सीखना चाहता है तो मदारी उसको डंडा मारता है कि बंदर अपने गले में पड़े हुए कड़ी को ना खोल सके। कड़ी को खोल दिया तो वो निर्बंध हो जाएगा और मदारी के चंगुल से बाहर चला जाएगा। जिस प्रकार से मदारी अपने बंदर को सारी कला सिखाता है, लेकिन वो लाख को खोलने की कला नहीं सिखाता, ऐसे ही हमारे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ने भक्ति का बहुत बड़ा जाल बिछाया, सुख का बहुत बड़ा लालच दिया। एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाके पूछते हैं कि पिताजी, ये जीव तो पहले से ही कामासक्त है और आपने ऐसी भक्ति बनाई कि उसमें भी कामना ही कामना भरी पड़ी है। इतना कीमती श्वास लेके, ऐसा नर्तन लेके ये जीव इस मृत्युलोक में आया, गर्भवास का कष्ट भी झेला, और जब करुणा करके उनको भक्ति दिया भी आपने, तो कौन सी भक्ति दे दी? फिर वही गर्भवास में बंधन करने का। तप कर राज रूप तीरथ कर परोपकार सहाय, तपस्या करके राजा बना, तीर्थों में जाके स्नान करने से रूपवान बना, दान पुण्य करा तो अगले जन्म में भी उसको सब कुछ वापस लौट लौट के मिलने लगा। लेकिन ये जो मन वासनाओं में लिप्त है, ये मन जो हमारा वासनाओं से भरा पड़ा है, कामनाओं से भरा पड़ा है, ये मन निर्मल कैसे हो और वो आनंद पद में कैसे जाए, इसका भेद आपने नहीं बताया। ब्रह्मा जी चुप हो गए, निरुत्तर हो गए। ये कथा भागवत के 10वें स्कंध में आती है। वहां पे जीव के ऊपर करुणा करके हंस अवतार लेके, जीव के ऊपर करुणा क्यों किया? क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है। तो उन्होंने करुणा करके जीव को एक रास्ता बताया कि मैं सर्वव्यापक हूं, सब में हूं, अतः मेरा भजन करने वाला मेरे को मिलेगा। सनकादि ऋषि ने सृष्टि की रचना करने से इनकार कर दिया और परमात्मा के भजन में लग गए। लेकिन आना जाना बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्ति हो। हमको लगा कि हम कोई बहुत बड़ा पद पा गए, लेकिन बड़ा पद नहीं था। यहाँ भी छल है। पार ब्रह्म में जाने के बाद में, मोक्ष में जाने के बाद में भी जीव की उत्पत्ति है। तो फिर जीव क्या करे? परम मोक्ष में कैसे जाए? जब जीव करुण पुकार करता है, जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जब ये जीव करुणा करता है असहाय होके, हे प्रभु मैं कौन से जाल में फंस गया, तब परमात्मा के द्वारा आनंद पद से सता आती है। वो सता, जीव नहीं आता, सता आती है। जैसे सूरज नीचे नहीं आता, उसकी किरणें नीचे आती है, सत्य नीचे आता है, गर्मी नीचे आती है। सूरज से एक भी कण अलग नहीं होता, सूरज से कोई भी कण अलग होकर जमीन पे नहीं आता। सूरज की सता यानी गर्मी आती है, ऐसे ही आनंद पद से सता आती है,
बहुत बड़ा भेद है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। आज तक इतना स्पष्ट, इतना साफ सुथरा ज्ञान शायद ही किसी ने दिया हो। अगर आपको मिला है तो अपने दिल पे हाथ रख के देखें। आनंद पद और पार ब्रह्म का इतना बारीक निर्णय नहीं मिला कभी। ये तो हमारे गुरु महाराज की कृपा है। सदगुरु स्वामी कुशाल दास जी महाराज का ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी से निचोड़ के निकाला उन्होंने। कोई कोई सत्ताधारी संत आते हैं जो उस निचोड़ को निकालते हैं। कहते हैं ना, वाणी जी में सूचनाएं हैं, लेकिन उन सूचनाओं को बिल्कुल सही जगह सही तरीके से समझ के निकालना, ये और जीव को देना, ये बहुत बड़ी कठिन बात है। पार ब्रह्म से जीव आता है, आनंद ब्रह्म से सत्ता आती है, बस इस बात को समझिए। पार ब्रह्म से जीव आता है, बादल से पानी की बूंदें आती हैं, लेकिन सूर्य से गर्मी आती है, सत्ता आती है। दोनों में अंतर है। बादल भी देता है, सूर्य भी देता है। बादल देता है जल। ईमानदारी से बताइए, क्या कभी आपने ऐसा ज्ञान सुना था? नहीं सुना था, क्योंकि मुझे विश्वास है स्वामी कुशाल दास जी महाराज के अलावा इस धरा भूमि पे उस समय ये ज्ञान देने वाला कोई था नहीं। आज भी लोग हमको भ्रम में डालते हैं और पार ब्रह्म की भक्ति बताते हैं, कहते हैं ये आनंद ब्रह्म की भक्ति है। पार ब्रह्म की भक्ति में ही हमको फंसा देते हैं और कह देते हैं कि बस यही है। नहीं, आनंद पद अलग है, आनंद पद से आया हुआ संत अलग है। आनंद पद से जो संत आते हैं उनका जीव आता है पार ब्रह्म से और सत्ता आती है आनंद ब्रह्म से। जैसे शब्द आता है गुरु से और सत आता है शिष्य से, ऐसे ही जीव आता है पार ब्रह्म से। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति होती है, सत्ता की नहीं। सत्ता आती है आनंद ब्रह्म से। कैसे आती है? जैसे सूर्य से गर्मी आती है। सूर्य की गर्मी आती है नीचे और पसीना कर देती है हमको, हमारी चमड़ी तक सुखा देती है, पौधों को भी सुखा देती है। लेकिन सूरज कभी नीचे नहीं आता, सूरज की एक किरण भी नीचे नहीं आती, सूरज का एक भी चीज नुकसान नहीं होता। इसी बात को समझना है। हम किसी को चुनौती नहीं देते, हम किसी से कोई बात नहीं करते, हम अपना पक्ष रखते हैं। हमको लोग बहका रहे हैं। कहाँ बहका रहे हैं? कोई काल निरंजन के पद में ले जाके और कोई पार ब्रह्म के पद में ले जाके। लेकिन आना तो पड़ता ही है। हाँ, जब हम वो जो सत्ता आती है, जब वो सत्ता स्वरूपी हो जाते हैं, यानी हमारा जीवपन नष्ट हो जाता है, तो हमारी उत्पत्ति बंद हो जाती है। यानी गर्मी में गर्मी मिलती है। जब गर्मी आती है सूरज से और हम गर्मी में गर्मी बन के मिल जाए, तो वो गर्मी स्वरूप हो गया। अब उसका अवतरण नहीं होगा। जीव है तो अवतरण होगा। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो। पार ब्रह्म से जीव आता है, आनंद ब्रह्म से सत्ता। और ये भेद बताने वाले संत संसार में अलग अलग है। जम जालम की त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। बोलो राम। जब ये जीव ज्ञान को समझता है तब त्राहिमाम करता है कि हे प्रभु, हम कब तक ये हद बेहद के चक्कर में फंसे रहेंगे। काल निरंजन, पार ब्रह्म, ओम, सतरज तम शक्ति, ये सब हमको बंधन में डालने वाले हैं। हम जीव हैं, इसलिए इनके चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारा जीवपना छुड़ा दो, हमारा जीवपना नष्ट कर दो, हमारी कामनाएं नष्ट कर दो, हमको अपने सत्य में मिला लो। जब तक हमारे अंदर
एक भी कामना का अंश बकाया है। हम जीव हैं, और जीव हैं तो आनंद पद में नहीं जाएंगे। आनंद पद में सुरती नहीं जाती, शब्द नहीं जाता, मन नहीं जाता, निज मन नहीं जाता, क्योंकि ये सब माया के अंश है। और ये जब तक रहेगा, जैसे घी बन जाने के बाद में भी घी में अगर मट्ठा है तो उस घी को खराब करता ही है, घी का स्वाद बदल देता है। जब उसको खूब अच्छी तरीके से तपा दिया जाता है और मट्ठा का रेश भी खत्म हो जाता है, तब हमको एक आदमी ने देसी घी ला के दिया। बाद में फोन करके पूछा कि गुरुजी आपने मेरा घी खाया क्या? मैं सही बताऊं, घी तो घी होता है, इसलिए मैंने खाया नहीं था, वो डिब्बा अलग ही रखा हुआ था। जब उसने फोन करके पूछा तो मुझे लगा कोई खास बात है क्या, और जब मैंने उसके घी को खाया तो घी बहुत खाया था, लेकिन सही बताऊं ऐसा स्वाद नहीं आया था। घीपन आ गया उसमें, सब कुछ जला के नष्ट कर दिया, केवल घी रह गया। घी साव पुष्पं जल मीन पंथो, घी का स्वाद क्या बताऊं। तो ये जीव के अंदर जब तक मैं, मेरा, तू, तेरा, इन सब बातों का मलाल है, मल है, तब तक उस सता स्वरूपी चीज होगा नहीं। तो क्या करता है ये जीव? जब ये जीव बैठ के भजन करता है, राम राम करता है ना, 2-3 दिन से आपको यही ज्ञान चला रहा हूं। राम राम करने से क्या होता है? ब्रह्मांड में फैली हुई वो परमात्मा आनंद पद की सत्ता धीरे 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 आकर्षित होती है। जैसे जैसे सूरज उत्तरायण होता है, वो जमीन की, धरती के पास आता है, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है। और जैसे जैसे ये जमीन से दूर, धरती से दूर जाता है, यहाँ सर्दी का मौसम आता है। दक्षिणायन होने से सर्दी बढ़ती है, सूरज की सतह नीचे तक आ नहीं पाती, वो दूर हो जाती है। जब वो उत्तरायण होता है तो सूरज की सतह जमीन के पास आती है, गर्मी बढ़ती है। ऐसे जैसे जैसे हम माया, मोह, लोभ, कामना, इच्छा, अहंकार, क्रोध, इनको छोड़ते जाते हैं, हम उत्तरायण होते जाते हैं। जितना हम दक्षिणायन हैं, हमारे अंदर वो शीत है, वो ठंड है, वो कामनाएं हैं, वो विकार है। जैसे जैसे हम उत्तरायण होते जाएंगे, यानी उस सत्ता की तरफ आकर्षित होते जाएंगे, उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार है भजन, सुमिरन। वो आपको आगे चल के हम भेद बताएंगे। आज फिलहाल हमारा विषय केवल इतना है कि इनका ज्ञान देने वाले जो संत हैं वो भी 4 प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के संत हैं, अलग अलग प्रकार का हमको ज्ञान देते हैं, अलग अलग प्रकार का स्थान मिलता है। जिसको जैसा गुरु मिला वैसा उसको स्थान मिला। जैसा गुरु मिला है वैसा ही फल मिलेगा, ये बात तो सत्य है। और हर प्रकार के ज्ञान के लिए अलग अलग प्रकार के संत इस संसार में हैं, कोई गलत नहीं है। कर्मयोग की भक्ति, शास्त्रों का अध्ययन, वेद पाठ का अध्ययन, भागवत पुराणों का सुनना, यानी नवधा भक्ति, इसका ज्ञान और भेद आत्मज्ञानी संत के पास होता है। कर्मयोग को करते करते भक्ति योग आता है, और भक्ति योग ब्रह्मज्ञानी संत के पास मिलता है, सांख्य योग की भक्ति है। भक्ति योग से ज्ञान योग पैदा होता है। इसका ज्ञान देने वाले तत्वज्ञानी संत अष्टांग योग की भक्ति बताते हैं, और ज्ञान योग के ऊपर आता है राजयोग की भक्ति। सता स्वरूपी कोई संत मिले तो आज हम समझते हैं कि
आत्मज्ञानी संत, ब्रह्मज्ञानी संत, तत्वज्ञानी संत और सत्ता स्वरूपी संत, ये कौन कौन से हैं, इनका लक्षण क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। भाई कहते हैं तो आइए सबसे पहले समझते हैं आत्मज्ञानी संत कैसा है। कैसे जानेंगे कि ये संत आत्मज्ञानी है, ये संत ब्रह्मज्ञानी है, ये संत तत्वज्ञानी है या ये संत सत्ता स्वरूपी है, इनकी परीक्षा कैसे करेंगे। आत्मज्ञानी संत कैसा होता है, भाई लिखते हैं वाणी जी में कि सब दासन को दास वे, गह मन राखे पाल। सब दासन को दास, सबकी सेवा करने में, विनम्रता रखने में वो अपने आप को लगा के रखता है, सबकी सेवा करता है, विनम्र रहता है, मन को बस में रखने का प्रयास करता रहता है। गहे मन राखे पाल, नीच सब ही विधि त्यागे। अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, नशा पत्ता नहीं करता, अशुभ व्यवहार नहीं करता। नीच सब ही विधि त्यागे, शुभ उत्तम सो चीज सुनन सब ही सु लागे। इधर उधर से ज्ञान सुनता है कि क्या करने से पुण्य बनता है, क्या करने से पाप लगता है, तो वो पाप को छोड़ के पुण्य करने में लग जाता है। प्याऊ लगवाता है, भंडारा लगवाता है, अन्न क्षेत्र खोलता है, अन्न क्षेत्र चलाता है। तन मन धन सुख राम कहे, उनके हंसी ख्याल, आत्मज्ञानी संत की यारणी या चाल। बोलो राम। आत्मज्ञानी जो संत है वो सबकी सेवा करता है, अपने मन को बस में रखने का प्रयास करता ही रहता है और नीच कर्म से डरता रहता है, उसको डर लगा रहता है, हर समय शुभ शुभ काम करने का प्रयास करता है। ऐसा कोई संत है वो आत्मज्ञानी। इसके बाद ब्रह्मज्ञानी संत का क्या परीक्षा है, क्या लक्षण है। ब्रह्मज्ञानी जो है वो सब में ही ब्रह्म को देखता है, उसके निगाह में चींटी से लेके हाथी तक ब्रह्म सब एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। पाप न माने पुण्य को, सांसों सोग न माए, सांसों सोग न माए, आत्मा माने नाही। एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माही, सुख राम भोग सब ही करे, मन माने सो खाए। ब्रह्मज्ञानी का चालिया, सुनो सकल नर आए। बोलो रा। ब्रह्मज्ञानी संत क्या है, ना वो पाप को मानता है ना वो पुण्य को मानता है। भाई कहते हैं कि सब एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, इसलिए पाप और पुण्य तो कुछ होता ही नहीं, सब में वो ब्रह्म देखता है। जो मर्जी आई, जो जहां खाने को मिल गया सब भोग लगा लिया, उसके मन में रंच मात्र भी कोई चीज अशुभ है ऐसा वो मानता ही नहीं। सब शुभ है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। कुत्ते में भी ब्रह्म है और पशु में भी ब्रह्म है, वनस्पति में भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो ना वो पाप को मानता है ना पुण्य को मानता है। और वो शास्त्रों के अध्ययन से ये बात समझ गया कि जो कुछ भी है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, सब में ब्रह्म ही व्याप्त है, ऐसा मान के वो ब्रह्मज्ञानी संत कोई चीज का परहेज नहीं रखता, वो ब्रह्मज्ञानी है। उसके बाद है तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी क्या करता है, भाई कहते हैं कि तत्वज्ञानी जो संत है उसका लक्षण क्या है। सुनो सकल नर नार, ब्रह्म देखे सब माही, विषय भोग सब त्याग, करण क्रिया कुछ नहीं। सुखराम ब्रह्म सो आप ही, ऐसी रहे उर्धार, तत्व ज्ञान जहां ऊपनो ताको मत विचार। जो तत्वज्ञानी संत है वो विषय भोग को हटाकर कोई करनी क्रिया नहीं करता, अलमस्त पड़ा रहता है,
और हर समय वो अपने सांसों में मन लगा के गुरु की आज्ञा पे चलता हुआ, गुरु का शिष्यत्व धारण करके गुरु की आज्ञा में चलता है। किस बराबर भी गुरु की आज्ञा में अंतर नहीं रखता। जैसे जैसे गुरु उसको साधना सिखाते हैं, उसको कराते हैं, वो उन कामों को करता है। सूक्ष्म आहार लेता है, आहार विहार में सचेत रहता है, विषय भोगों से दूर रहता है। अधिक से अधिक वो भजन पे ध्यान देता है। शंखनाल की भक्ति है, मूलाधार से भक्ति करता है, वो भजन करता है। श्वासों को धीरे धीरे छोटा करता हुआ साधना करता है। अभी हमने अष्टांग योग की जो भक्ति बताई थी वो तत्वज्ञानी का लक्षण है। अष्टांग योग तत्वज्ञानी कराता है, सांख्य योग ब्रह्मज्ञानी कराता है, नवधा भक्ति आत्मज्ञानी संत की परीक्षा है। भाई कहते हैं कि इस संसार में सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। आत्मज्ञानी संत, ब्रह्मज्ञानी संत, तत्वज्ञानी संत, नवधा भक्ति, सांख्य योग और अष्टांग योग। भाई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जिम्मेदारी अलग अलग दी गई है। सृष्टि की रचना करने का ब्रह्मा जी को, उस जीव का पालन पोषण और रक्षा करने का विष्णु जी को, और सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए उनका संहार करने का काम शिव जी को दिया गया है। भाई कहते हैं कि 3 प्रकार की जो भक्ति है, नवधा, सांख्य और अष्टांग, इनसे कर्म फल बनता है, फल मिलता है, लेकिन कर्म कटता नहीं। ये जीव चक्कर लगाता रहता है। लेकिन वो माया कब हटेगा हमारे अंदर से, मन से वो मैल कब हटेगा? जब हमको कोई सता स्वरूपी संत मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे, और वो जीव को इशारा करके समझाते हैं कि सब कुछ त्याग कर ज्ञान से लग जा, तभी माया के बंधन से बचेगा। सकल तज राम सुमर मेरा भाई, माटी के संग माटी मिलेगो, पवना में पवन मिलाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। महाराज कहते हैं कि जब सता स्वरूपी संत मिलते हैं, हमको भजन बताते हैं, हम भजन करने लगते हैं, तो हमको वो एक बात का ज्ञान देते हैं कि माया के बंधन से बचना है तो पहले माया को पहचानो। माया का पहचान कैसे करना है? हमारे अंदर जो अहंकार है, ये सबसे बड़ी माया है। हमें अहंकार किस बात का है? जाति का, धन का, ज्ञान का, परिवार का। इन सब को कैसे काटें? जात पात का अहंकार, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, लोग परिवार की लाज, ये सब कैसे काटें? ये जब तक हम शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत सुखराम, ये लक्षण जब तक है तब तक हम ये काम करेंगे कि शरणों सदगुरु दयाल को, गुरु की शरणागति लेंगे, सता स्वरूपी गुरु के शरण में जाके। भाई कहते हैं कि दुख सुख ताव बहुत देव साईं, भावे देहधर कूटो, कह सुखराम भगत नहीं छोड़ू, चाहे 3 लोक रहे रूठो। तीनों लोगों की ये चिंता नहीं करे, वो सबसे अलग होके भजन में लग जाता है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे सदगुरु की परीक्षा कैसे करें? महाराज कहते हैं सिख गुरु एम पिछाण, सत कुदरत घट जागे। ऐसे गुरु के पास बैठते ही हमारे मन में सुख और शांति आती है, आनंद आता है, और भजन करने पर निज नाम की जागृति होती है। चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे, सुख राम प्रेम सो ऊब के, अकबक दूध उफान, सत स्वरूप के भगत की हाल चाल कौआन।
जब सता स्वरूपी संत मिलते हैं और हमारा भजन में मन लग जाता है तो लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने को। ये भक्ति कौन करेगा? लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसी या टूटगी रहो भावे जहां जाए। रहो भावे जहां जाए गुरा बिच रेस न काई, तो फांसी सब दूर एक नहीं वागल भाई। सुखराम सतगुरु रीजिया सब फंद दूरा हो, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने को। भाई कहते हैं कि जो शीस धरनी पर धर ना सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस धरनी पर धर ना सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। भाई कहते हैं कि इस रास्ते में जो चलता है, जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। क्योंकि ये लोक लाज, जाति पाति, धन, ये सब माया के अंश हैं। और जब तक ये फांसी लगी हुई है तब तक वो जीव आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकता। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी या तत्वज्ञानी संत की परीक्षा मैंने बताई। कहते हैं कि कहना कम और समझना ज्यादा, इशारा ही काफी होता है ज्ञानी के लिए। अब आप ये पहचान करें कि आप जिस संत से जुड़े हैं वो आत्मज्ञानी है या ब्रह्मज्ञानी है या तत्वज्ञानी है या सता स्वरूपी है। क्यों? सता स्वरूपी संत की यही परीक्षा है कि मन शीतल हो जाता है, मन को सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है और हमारा ये अवगुण दूर होता है। अब हमें लोक लाज की चिंता नहीं रहती, डर नहीं रहता। भाई कहते हैं अब मुझे धन का अहंकार नहीं रहता, मैं समझ गया ये बंधन है। ज्ञान का भी अहंकार होना गलत है, ये बंधन है। ज्ञान भी किसका है, धन किसका है, जाति पाति क्या है। हम तो एक बंधन में फंसे हैं। ये स्थूल शरीर है, ये माया है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो भी माया है। उसके अंदर कारण शरीर है, वो भी माया है। उसके अंदर महाकारण, वो भी माया है। उसके अंदर केवल, ये भी माया है। और इन पांचों शरीर के अंदर जो बंधा हुआ है अक्षर, वो फड़फड़ा रहा है इनसे अलग होने के लिए। वो अलग कैसे होगा? जैसे पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तीखी, तो भाप बन के उड़ जाता है। धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है। तालाब भरा हुआ दिखता है सर्दियों में, और गर्मी जब आती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे ही जब वो सता स्वरूपी संत हमको मिलते हैं तो हमारे मल को हटा के निर्मल करते हैं, और निर्मल होते ही केवल से निकेवल होके ये जीव आनंद पद को जाता है। तो आशा है आपको 4 प्रकार के संत का लक्षण जरूर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको और भी बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं। महाराज कहते हैं गुरु सा दाता कोई नहीं, 3 लोक के माए, करता को सुखराम के सदगुरु दियो बताए। सदगुरु कुशालदास जी महाराज के द्वारा दिया गया सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ये जो दिव्य ज्ञान है, वो जो कुछ भी हमारे अंदर जैसा भी है, हम निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में दे रहे हैं, जिससे कि आपका भटकन कम हो जाए। आप भटके नहीं, आप सही रास्ते पे आ जाएं और भजन से लग जाएं और इस काल चक्र को पहचानें। अभी एक काल चक्र का हम
नक्शा भी देने वाले हैं। किन गुणों से हम उत्कर्ष पे जाएंगे और किन अवगुणों से हम निचाई पे आएंगे, ये मेरे मन का एक भाव है। परम दयाल सदगुरु स्वामी आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज जी की कृपा से एक संसार चक्र का चित्र मिला था, जिसको उनकी आज्ञा से संकलित करके हम आपके ज्ञान दर्शन के लिए देना चाहेंगे। कुछ ही समय में जब वो तैयार होगा तो हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करते रहें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको शेयर करें, उनको ये ज्ञान दें, जिससे कि ये पता चले उनको कि हम भक्ति में कहाँ हैं, किस स्तर पे हैं और हमको कहाँ जाना है और कितना आगे जाना है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तब हमको सही चेतना मिलेगी। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम माया और ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं और माया और ब्रह्म की भक्ति में यहीं उलझे रहेंगे तो 84 कब काटेंगे, कब आनंद पद में जाएंगे। ये एक अच्छा मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और सौदागरी चला जो सौदे भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। ठग नहीं जाएं, इसलिए आपको ये ज्ञान हम देते रहेंगे, लगातार दे रहे हैं। मार्च 2020 से हमने ये मन में ठान लिया था कि लॉकडाउन के समय में हमारे राम स्नेही भाई अपने घरों में बंद हैं तो उनके पास तक ये सत्संग में पहुंचाऊं। यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद है, यूट्यूब की वजह से ये कार्य संभव हुआ और हम आपके पास हमेशा बैठे रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। आपके सन्मार्ग के लिए हमारे मन में एक संकल्प है, आशा है आपका प्रेम मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य